दोस्तों इस वीडियो में आपको सभी इन्फॉर्मेशन बायोमैग्नेटिज्म वाले मिलने वाली हैं। ये बैटरम कंपनी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुका है और ये कंपनी इतने ज़बरदस्त तरीके से 4 साल में ग्रोथ कर रही है कि वो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी देखते देखते। ये सब अवार्ड मिल चुके हैं। हमारे कंपनी की जो सीएमडी है वो डॉक्टर सागर जोशी सर हैं और इन्होंने जो ये प्रोडक्ट बनाया है पूरे वर्ल्ड में ऐसा प्रोडक्ट आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। और ख़ास बात ये है कि डॉक्टर सागर जोशी सर जो है इनको डॉक्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि बायोमैग्नेटिज्म पे इनकी पीएचडी हो चुके हैं। और आज की तारीख में 25 लाख लोगों को सर ने एक मेडिसिन और रेडिएशन फ्री लाइफ दी है। इसके साथ में दुनिया का सबसे बड़ा विटामिन है दोस्तों, वो है विटामिन यम यानी मनी। आज वो नहीं है आपकी ज़िंदगी में, इसलिए आपकी ज़िंदगी ऐसी है। वो ज़िंदगी आपको चेंज करनी है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये प्रोडक्ट हमारे शरीर में कैसे वर्क करता है, इससे हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन कैसे प्रॉपर होता है, ऑक्सीजन मेंटेन कैसे रखता है, ये सब इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में डॉक्टर सागर जोशी सर के माध्यम से सुननी है। ये वीडियो को आप लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। तो प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर सागर जोशी सर, मैग्नेटिज्म। कुदरत के साथ रहते थे। आज से पहले लोग कुदरत के साथ रहते थे, आज हम लोग कुदरत के खिलाफ रहते हैं। एंटी नेचर लाइफस्टाइल है। आज ईच एंड एवरी पर्सन का आप देखना एंटी नेचर लाइफस्टाइल है। देन बॉडी मूवमेंट अपनी खत्म हो चुकी है। खास करके हम लोग जो महानगरों में रहते हैं, जो ऑफिसों में काम करते हैं, उनकी बॉडी तो मूवमेंट है वो तकरीबन खत्म हो गया, क्योंकि आप घर से बाहर निकलते लिफ्ट में बैठते, लिफ्ट से नीचे सीधा बाइक या तो कार, ऑफिस में गाड़ी या कार रख दिया आपने, सीधा लिफ्ट से ऑफिस में चले गए, 5 7 8 घंटा काम कर लिया, वो भी बैठे बैठे कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, और फिर वापस लिफ्ट पकड़ के घर पे, गाड़ी पकड़ के घर पे। तो बॉडी का मूवमेंट हमारा रुक गया, और बॉडी का मूवमेंट रुकने के कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन वीक हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे। तो बेसिकली बॉडी के अंदर बीमारी होने का कारण क्या है? एनवायरमेंट, डाइट, लाइफस्टाइल, रेडिएशन, पोल्यूशन एंड स्ट्रेस। स्ट्रेस भी हमारे बॉडी के अंदर मल्टीपल ब्लॉकेज क्रिएट करता है और हमारे बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है, और हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल की रिदम को तोड़ देता है। जितना आप ज्यादा स्ट्रेस लोगे, किसी भी कारण से स्ट्रेस लोगे, तो आपका जो ब्रीदिंग करने का होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। और स्ट्रेस लेने से कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर पैदा होता है, और वो हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। उस सब्जेक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बुक्स यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। ये इंटरनेशनल बुक्स है, और ये बुक्स की वैल्यू है मार्केट, अगर आप देखोगे, $50, $100, $110, $250, $500, इतनी वैल्यूएबल बुक है। और मैंने पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े बुक स्टॉल ढूंढे, लेकिन इंडिया में मुझे कोई भी मैग्नेट के ऊपर ढंग की बुक नहीं मिली जिसमें डेप्थ का नॉलेज मिले, साइंटिफिक एविडेंस के साथ नॉलेज मिले। तो ये इतनी सारी बुक्स है। मैं ये क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने में रहते, लोग हमारे कंसेप्ट को या मैग्नेट को मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब उसको समझते नहीं, उसको कुछ अलग तरीके से अंडर एस्टिमेट करते हैं। ओके, तो उनको लगता है कोई बचपन में खेले हुए मैग्नेट, ये बचपन में खेला हुआ मैग्नेट, इट्स अ वेरी पावरफुल मैग्नेट। उसके बारे में आज मैं यहाँ पर समझाऊंगा, और हम थोड़ा फास्ट जाएंगे, नॉन स्टॉप जाएंगे, तब जाके ये 45 मिनट से लेकर 50 55 मिनट के अंदर खत्म होगा। क्योंकि इस सब्जेक्ट के ऊपर आप अगर कहो तो अगले 24 घंटा में नॉन स्टॉप समझा सकता हूँ। इतना मटेरियल और इतना कंटेंट मैंने जमा करके रखा है। मेरी खुद की जाती तौर पे 1215 पेज की पीपीटी मैंने रेडी की, और एक एक पेज पे मैं आधा आधा घंटा बात कर सकता हूँ। इतना डेप्थ है, तो इसको किसी को भी अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर हजारों बुक्स है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, राइट। इस टाइप की हजारों बुक्स आपको मिलेगी। मैं सारी की सारी बुक आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैग्नेट के ऊपर आपको बहुत सारी बुक्स मिलेगी। आप amazon.com पे मंगा लो तो आपको मिलेगी वो। amazon.com, फ्लिपकार्ट पे जाके आप इसको मंगा सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है। ये लिस्ट मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ जो मैंने 13 14 सालों में जमा की है, और तकरीबन ये 2000 के तकरीबन बुक्स है। अभी 500 बुक्स और ऐड करना बाकी है। बहुत सारी बुक्स और बहुत सारा, ये मैं एक्चुअली सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ, वरना ये पीपीटी के ऊपर मुझे काम करने के लिए वक्त नहीं मिल रहा। नहीं तो पीपीटी भी मुझे बहुत पॉलिश करनी है, और उसको पूरा रिदम में रखना है, राइमिंग करना है। तो बहुत सारी बुक्स है, हीलिंग के ऊपर, नेचुरल थेरेपी के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, मैग्नेटिक थेरेपी के ऊपर। ये बहुत सारी ऐसे हजारों बुक्स है जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। तो आज के बाद कोई गलती से भी इस चीज को अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करेगा, क्योंकि आपने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा होगा इतने सारी बुक्स इसके ऊपर है, और करोड़ों पेजेस की डिटेल्स मेरे पास है।
और 14 सालों से डंकी की चोट पे एक ही जगह पे बैठ के मैं इस प्रोडक्ट को मैं अवेयरनेस फैला रहा हूँ पूरी इंडिया में। और इसका बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है, मेरा 16,000 स्क्वायर फीट का फैक्ट्री है और तकरीबन 14 साल प्लस, अभी 15 साल होने को आएगा आने वाले 2-3 महीने में। तो 14-15 साल का हमको तगड़ा एक्सपीरियंस है और इसके ऊपर दिन रात हमने रिसर्च किया, स्टडी किया है। और शायद ही हिंदुस्तान में कोई सब्जेक्ट के ऊपर इतना डीपली बात कर सकता है। मैंने आज तक कोई किसी को देखा नहीं, क्योंकि इतना डेडिकेशन, इतना लंबा समय हमने इसके साथ गुजारा है। और दूसरा, हम एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को सप्लाई कर सके बायो और नैनो टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट। तो ये सब्जेक्ट है बायो एंड नैनो टेक्नोलॉजी का, हीलिंग का, एनर्जी का। ये एनर्जी के सब्जेक्ट के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी बुक्स आपको मिलेगी। अभी तो मेरी उंगली थक गई है इसको आगे आगे लेके जाके, तो ये बहुत सारी बुक्स है। तो अभी मैं यहीं पर खत्म कर देता हूँ। ये बहुत सारी बुक्स है, आपको मैं बाद में लिस्ट भेज दूंगा। तो ये बहुत हो गया, मतलब ये इतना बड़ा एविडेंस बहुत हो गया, ये बहुत हद से भी ज्यादा एविडेंस मैंने आपको दिखा दिया। तो अभी हम लोग दूसरी पीपीटी को शुरू करेंगे। आपको मैं यहाँ पर, सॉरी, या ये मैंने पीपीटी यहाँ पर चेंज कर दी। आप लोगों को दिख रही है प्रॉपरली? यस सर, दिख रही है। कौन सी आई बुक? अभी वही प्रोवाइड, बराबर? आई एम करेक्ट? करेक्ट प्रोवाइड। हाँ, परफेक्ट। तो ये अभी मैं यहाँ पर फास्ट आपको टू द पॉइंट जितना जितना जरूरी है, जो मेन स्लाइड के ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आपको खाली एक ही ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पर जो 14 साल, तकरीबन अभी 3 महीने के बाद 15 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं जो भी यहाँ पर बात करूंगा 100% साइंटिफिकली बात करूंगा। और साइंस सिर्फ साइंटिफिक और एविडेंस को समझता है, तो हर फैक्ट्स एंड फिगर को हम लोग समझेंगे, ईच एंड एवरी टॉपिक को हम समझेंगे। जो हमारी बॉडी के अंदर जो मेन रूट कॉज है, डिसीज होता क्यों है, डिसऑर्डर होता क्यों है, स्ट्रेस क्यों होता है, बॉडी के अंदर पेन क्यों होता है, टेंशन, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, डाइट, एंटी नेचुरल लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इम्यूनिटी, रेजिस्टेंट पावर, रेडिएशन, पोल्यूशन, एडिक्शन, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, केमिकल, टॉक्सिन, एंटीबायोटिक्स, न्यूट्रिशियस, हार्मोनल इम्बैलेंस, 5 एलिमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, ह्यूमन का जो ऑटोमेशन है, लेस ऑटोमेशन सिस्टम, और ये सब टॉपिक पे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। हमारा जो लाइफ स्पैन है, ऑक्सीजन लेवल की डेफिशिएंसी, ब्लड सर्कुलेशन की डेफिशिएंसी, मैग्नेटिक एनर्जी क्या होता है, मैग्नेटिक एनर्जी का साइंस क्या होता है, नेचुरल रेयर अर्थ यूनिवर्सल जियोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी क्या है, क्रोमोसोम क्या है, जीन्स क्या है, डीएनए क्या है, ब्लड सेल्स क्या है, हाइपोक्सिया क्या है, एनीमिया क्या है, आयरन की डेफिशिएंसी क्या है, और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये पूरा का पूरा कंसेप्ट साइंटिफिकली प्रूवन है। मैं जो भी बात करूंगा विद एविडेंस के साथ बात करूंगा। आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, और उसको आप अलग अलग बुक्स के अंदर रेफरेंस को आप चेक कर सकते हो, इंटरनेट पे आप चेक कर सकते हो। दिस इज द क्लिनिकली टेस्टेड, डॉक्टर रिकमेंडेड। डॉक्टर इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करता है क्योंकि हमारा ये प्रोडक्ट कभी भी साइड इफेक्ट नहीं करता। दिस इज द जीरो साइड इफेक्ट। और ये एक्सटर्नल नेचुरल थेरेपी का प्रोडक्ट है। दिस इज द एक्सटर्नल अल्टरनेटिव थेरेपी सपोर्टिंग प्रोडक्ट। ये कोई खाने पीने वाली प्रोडक्ट नहीं है। ये ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का काम करेगा। तो ये 2 टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो आगे हम लोग शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रिवेंशन प्रोटेक्शन की बात करेंगे। और हम लोग जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, वर्थ वैल्यू का प्रोडक्ट दे रहे हैं। इवन ये प्राइसलेस प्रोडक्ट है। जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं जो आपके बॉडी पे इफेक्ट करेगा, ये प्राइसलेस प्रोडक्ट है। और तकरीबन पिछले लॉकडाउन में ही हमने इसका मैन्युफैक्चरिंग, मतलब लॉकडाउन से 4-5 महीने इसका पहले मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया था। तकरीबन आज दिन तक हमने 2,90,000 बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड हमने बेचे, जिसमें से हमारा 70 to 80% टाइम ये कोरोना में या लॉकडाउन में कर्फ्यू में बीत गया। लोगों तक जाने को हमको मिला ही नहीं। ये हमारी मीटिंग तो अभी जूम पे अभी शुरू हुई है। तो अभी ये लाखों लोगों तक लेके जाने का काम हम आपको देंगे। इसके बदले में आपको बहुत खूबसूरत सा बेनिफिट भी आपको हम देंगे, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी हम आपको देंगे। इसका अवेयरनेस करने का पैसा यहाँ पर मिलेगा। आपको अच्छा लगा, आपको लोगों को रिकमेंड करना है। आपको अच्छा नहीं लगा, आपको रिकमेंड नहीं करना है। सिंपल लॉजिक पे हम काम करते हैं, सीधे रेफरल कंसेप्ट। इसके ऊपर मैंने आपको हजारों बुक्स दिखा दी। तो अभी कोई माइका लाल इस कंसेप्ट के बारे में, मैग्नेटिक थेरेपी के बारे में कभी उल्टा बोल ही नहीं सकता। इतना एविडेंस में लेके बैठा और आपको दिखा भी रहा हूँ। ओके, देखिए दोस्तों, हम लोग हेल्थ के बारे में शुरू करते हैं।
दुनिया का हर इंसान अपने हेल्थ से पहले पैसे कमाता है और बाद में उसी हेल्थ के ऊपर लाखों करोड़ों खर्चा कर देता है। ओके, हमारे बॉडी के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम, डिसऑर्डर, डिसीज या कोई भी बॉडी का पेन अगर बॉडी में है, तो उसके लिए इंसान खुद 98.28% खुद के लिए खुद जिम्मेदार है, और रहा एक 1.5% वो आपके पुराने कर्म जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन आज के दिन में 98.21% आप आपके प्रॉब्लम के लिए, आपके जो हेल्थ के इश्यूज है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार है। अब इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ पर एक प्रिंटर है, और प्रिंटर है मतलब जिसके थ्रू हम बुक छापते हैं, उसका भाई की बात कर रहा हूं मैं। वो भी एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है और उसकी सैलरी है 21,000 रुपए। और आज से 2 महीने पहले उसकी डेथ हुई, 1.5-2 महीने पहले डेथ हुई उसकी। उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। जब हॉस्पिटल में एडमिट किया तो कोमा में था वो, बिकॉज ऑफ दुनिया की हर बीमारी ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल की वजह से आपकी बॉडी में डेवलप होती है। उसको जब हॉस्पिटल में एडमिट किया तो वो कोमा के सिचुएशन में था, किसी से बात नहीं कर पा रहा था, और तकरीबन 16 से 17 साल वो 16 से 17 दिन वो जिंदा रहा। और ये 16 से 17 दिन में उसका तकरीबन मेरे ख्याल से 18 से 20 लाख रुपए के करीब उसका बिल बना। ओके, जो बंदा 20-22 हजार की सैलरी पे पूरी जिंदगी काम किया, उसके बाद 18-20 लाख रुपए कहां से आएंगे? और ऐसे लोगों में तो मेडिक्लेम का कोई अवेयरनेस होता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि उसने जिंदगी में जितना भी कमाया, मरते मरते उसने डॉक्टर को देके गया या उसके फैमिली के ऊपर लाइबिलिटी छोड़ के गया। तो आज हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो फिट कैसा है, नेचुरल फिट कैसा है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। उस एंगल से बात करेंगे, उस एंगल से आपको समझने की कोशिश करो। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग आज पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक पावर के बारे में बात करें। हमारा जो अर्थ है वो खुद एक ह्यूज मैग्नेट है। पूरा ब्रह्मांड मैग्नेटिक एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है, और उसमें से एक हाई फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। और मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को आप कभी देख नहीं सकते, जैसे आप ऑक्सीजन को देख नहीं सकते, जैसे सन की फार इंफ्रारेड को आप देख नहीं सकते, वैसे ही आप मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को देख नहीं सकते। जो 5 एलिमेंट्स है, 5th एलिमेंट इज द मैग्नेटिक एलिमेंट्स, उस एलिमेंट्स को आप देख नहीं सकते। हमारा जो सन है उसके अंदर भी एक ह्यूज मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, और उसी के कारण सारे के सारे प्लैनेट्स को अर्थ अपने आजू बाजू में पकड़ के रखा है। ओके, इस तरह से ये मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा वाईफाई या मोबाइल एक पर्टिकुलर सर्वर के साथ कनेक्टेड होता है, एक डोंगल के साथ कनेक्टेड होता है, एक राउटर के साथ कनेक्टेड होता है, वैसे हमारी ईच एंड एवरी बॉडी अर्थ के साथ कनेक्टेड है। ओके, अर्थ की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की वजह से आज हम जिंदा है। और नासा के साइंटिस्ट ईच एंड एवरी प्लैनेट पर जाकर आए, उनको एक चींटी का पैर तक वहां पर नहीं मिले, एक चींटी भी वहां पर नहीं मिली, बिकॉज हर एक प्लैनेट के ऊपर जीव सृष्टि को जिंदा रहने के लिए जितना मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी चाहिए, उतना मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी किसी भी प्लैनेट पे नहीं था, बल्कि था ही नहीं। तो इसलिए ओनली अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, और मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है करके इस धरती के ऊपर जीव सृष्टि मौजूद है। हमारा पृथ्वी खुद एक ह्यूज मैग्नेट है, उसमें से नॉर्थ पोल, साउथ पोल जियो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, और उसी फ्रीक्वेंसी के कारण आज हमारा मैग्नेट, हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है। हमारे हार्ट को भी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी चाहिए पंपिंग करने के लिए। हमारे सराउंडिंग में जैसे ऑक्सीजन आप नाक से अंदर लेते हो, वैसे आपके सराउंडिंग में हर एक आधा आधा इंच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मौजूद है, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की वजह से ही हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, टॉप टू ब्लड सर्कुलेशन होता है, बिकॉज आज हमारे सराउंडिंग में मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और अर्थ इज अ ह्यूज मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, और उसमें से जो फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है वो हमारी बॉडी के लिए काम का है। अभी हमारी जो पृथ्वी है वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट करती है? बिकॉज हमारी पृथ्वी के, मेरे पास एक अर्थ है, यहाँ पर एक अर्थ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अर्थ का गोला है, और हमारी अर्थ घूमती है, राइट? देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारी अर्थ घूमती है, और ये अर्थ के अंदर यहाँ पर आप पीला कलर का जो एरिया देख रहे हो, दिस इज द आउटर कोर, उसको आउटर कोर बोला जाता है, अंदर की साइड में इनर कोर है। तो ये जो पीला कलर का जो आपको दिख रहा है, दिस इज द आउटर कोर, और उसी के वजह से इस धरती के ऊपर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है, जनरेट होती है बेसिकली, राइट? तो आउटर कोर क्या होता है? जमीन के, मतलब हमारी पृथ्वी के पेट के अंदर आउटर कोर होता है तकरीबन 6000 किलोमीटर अंदर, और वो आउटर कोर जो होता है वो 6000 डिग्री, मतलब तकरीबन 5000 किलोमीटर की बात कर रहा हूं, फीट की बात नहीं कर रहा हूं, 5000 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर
और 6000 डिग्री सेल्सियस का गर्म लोहे का समंदर होता है, आयरन एंड निकेल। वो जो पृथ्वी के पेट के अंतर्गत जो आउटर कोर होता है उसके अंदर निकेल कंटेंट होता है और आयरन कंटेंट होता है। और जस्ट लाइक अ समंदर, अभी तक आपने अगर कोई भी समंदर देखा होगा, जैसे हमारा मुंबई का जुहू चौपाटी है, गिरगांव चौपाटी है, उससे भी 1000 गुना बड़ा पृथ्वी के पेट के अंदर लोहे का समंदर है, निकेल एंड लोहे का समंदर है। और वो गर्म है, 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म लोहे का समंदर। अब 6000 डिग्री सेल्सियस होता क्या, मैं आपको बताता हूं। 1500 डिग्री सेल्सियस में लोहा पानी बन जाता है, पानी जो आपने गर्म पानी देखा होगा ना, उस टाइप से पानी बन जाता है 1500 डिग्री सेल्सियस में। तो आप 6000 डिग्री सेल्सियस का अंदाजा लगा लो, इतना गर्म लोहे का समंदर पृथ्वी के पेट में। दैट्स कॉल्ड आउटर कोर। आप इंटरनेट में जाके आउटर कोर, इनर कोर क्या आप देख सकते हो, उसके ऊपर आपको करोड़ों पेजेस मिलेंगे। तो हमारी पृथ्वी क्या होती है, वो गोल घूमती है। हमारी पृथ्वी क्या होती है, गोल घूमती है। और पृथ्वी का घूमने का स्पीड क्या है मालूम है आपको, 1,10,000 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में हमारी पृथ्वी 1,10,000 किलोमीटर सन के बाजू में घूमती है। अगर उतने स्पीड से वो नहीं घूमेगी तो हमारे बॉडी के छिलके निकल जाएंगे, पापड़ की तरह हम सिक जाएंगे, काले 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 पड़ जाएंगे एकदम। तो इसलिए पृथ्वी उतने स्पीड से घूमती है। पृथ्वी घूमती है और उसके घूमने के कारण पृथ्वी के अंदर का जो आउटर कोर करके जो एरिया है, जो गर्म लोहे का समंदर है 6000 डिग्री सेल्सियस, जो पृथ्वी के 5000 किलोमीटर अंदर है, वो भी पृथ्वी के साथ साथ घूमना शुरू हो जाता है। लिक्विड बेस होता है वो। और वो जब घूमता है तो उससे घूमने के कारण एक घर्षण पैदा होता है, और उस घर्षण से एक हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। और वही इलेक्ट्रिसिटी आगे जाके मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है। आगे जाके देखिए, आपने यहाँ पर पृथ्वी का मैंने फोटो दिया है, वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट होती है आप ध्यान से देखिए। 711 करके मैंने दिया है, देखो वहां पर। वहां से मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। वो इनविजिबल होती है, वो फ्रीक्वेंसी इनविजिबल होती है, लेकिन उसी के कारण इस धरती के ऊपर जीव सृष्टि है। क्लियर हुआ आपको? आउटर कोर, पृथ्वी का घूमना, और बहुत फास्ट हमारी पृथ्वी घूमती है। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन भी 1 घंटे में 500 किलोमीटर जा सकती है। हमारी पृथ्वी 1 घंटे में 1,10,000 किलोमीटर जाती है, और आपको एहसास तक नहीं होता। यही से पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। जस्ट इमेजिन, ओके। इस तरह से हमारी पृथ्वी से नॉर्थ पोल, साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती है, और दिस इज द टॉप मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर आवर बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है हमारी बॉडी के लिए, और हमारे ब्लड सेल्स के लिए, और हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए, और ऑक्सीजन के लिए भी, ओके। अब ये जो मैग्नेट की बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ, बचपन से जो आप मैग्नेट खेलते आए हो ना, फ्रिज के ऊपर चिपकाने वाला, बचपन में हम लोग खेलते थे ना मैग्नेट का, बड़ा हमको अट्रैक्शन होता था। बचपन में हम बहुत खेलते थे। आज भी छोटे बच्चों को मैग्नेट तो एक एक घंटा वो खेलते ही रहेंगे उसके साथ में। तो ये वो मैग्नेट ही जो बचपन में आप खेलते आए हो, जो आज आपके बच्चे खेलते हैं, वही मैग्नेट बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ हाईली पोलराइज्ड रेयर अर्थ नेचुरल नियोडिमियम मेडिकल ग्रेड बायोमैग्नेट। इसको माइनिंग करके खोद के लाया जाता है। जो आज हम लोग मार्बल, ग्रेनाइट, सोना, चांदी, लोहा जो खोद जमीन से खोद के लाते हैं, वैसे इस मैग्नेट को जमीन के 700, 800, 1000 फीट से नीचे से माइनिंग करके खोद के लाया जाता है। और ये बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। इसका 97% सिर्फ चाइना ही पूरे दुनिया को मैन्युफैक्चरिंग करता है ये मैग्नेट को। अरे मैग्नेट जो आप देख रहे हो, इस टाइप का जो मैग्नेट आप देख रहे हो, ये कोई मेटल नहीं है। ये ऊपर का जो आपको दिख रहा है, ये है निकेल कोटिंग, और अंदर पूरे मिनरल भरे पड़े हैं, राइट। वो मिनरल की मैंने आपको देखो वहां पर कांच की बॉटल्स भी मैंने दिखाई है। इस टाइप का एक रॉ मटेरियल होता है, और उसको वो नैनो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करके उसको पावरफुल बनाते हैं। नैनो मतलब दुनिया की सबसे छोटी चीज। नैनो का मतलब क्या होता है, दुनिया की सबसे छोटी चीज। मतलब जो फीमेल जो गाल पे पाउडर लगाती है, उस पाउडर को आपको छोटे से सुई के नोक के ऊपर उसके एक डॉट को लेना है, उस पाउडर के एक डॉट को लेना है, और उस डॉट के आपको 10 करोड़ टुकड़े करने हैं, और जो आखिरी टुकड़ा बचेगा उसका मतलब होता है नैनो। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी का मैग्नेट है। इसको नासा ने इन्वेंट किया है, क्योंकि नासा अपने कपड़ों के अंदर, अपने जूतों के अंदर, अपने स्पेस शटल के अंदर इसी मैग्नेट को यूज करते हैं, राइट। तो उसको आगे हम देखेंगे क्या है वो नासा के चक्कर में। तो इसके जो मैग्नेट्स है, ये माइनिंग करके लाया जाते हैं। इसको ये दिस इज नॉट ए इलेक्ट्रिकली चार्ज मैग्नेट। अभी तक जो मैग्नेट आप देखते आए हैं, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज करके मैग्नेट बनाया जाता है। लेकिन ये पृथ्वी का नेचुरल मैग्नेट है, जो पृथ्वी नेचुरली जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी छोड़ती है, सेम यही मैग्नेट ये रिलीज करता है, वही फ्रीक्वेंसी मैग्नेट रिलीज करता है। ऑर्डिनरी 110 kg, दिस ओनली 1 ग्राम,
1 ग्राम बायोमैग्नेट इज इक्वल ऑर्डिनरी 110 केजी। मतलब जो 1 ग्राम मैग्नेट जो फ्रीक्वेंसी रिलीज करेगा आपके हेल्थ को बेनिफिट देगा, वो ऑर्डिनरी 110 केजी मैग्नेट भी दे नहीं पाएगा। इतना पावरफुल 1 ग्राम से भी कम वाला मैग्नेट, एकदम छोटा मैग्नेट आपको ऑर्डिनरी 110 केजी का मुकाबला करता है। इतना पावरफुल मैग्नेट है। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बोथ आर डिफरेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ आयरन को ही अट्रैक्ट करता है। और हमारे बॉडी के अंदर आयरन है, टॉप टू बॉटम हमारे बॉडी के अंदर आयरन है। आप हमारे बॉडी को कहीं से भी कट करो, रेड कलर का ही ब्लड आएगा, क्योंकि रेड कलर का ब्लड इसके लिए रेड है कि उसके अंदर आयरन है। हमारे बॉडी के अंदर आयरन है, और हमारे एनवायरनमेंट में मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, जो हमारी पृथ्वी रिलीज करती है एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, और उसी के कारण हम जिंदा है। ओके, तो ये फर्क है ग्रेविटी फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में। ओके, दिस इज द नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आपको इंटरनेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि दिस इज नॉट ऑर्डिनरी मैग्नेट, दिस इज द हाईली पोलराइज्ड नेचुरल न्यूडियम। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव रेयर अर्थ मैग्नेट, और वही मैग्नेट हमने हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर, हमारी मैट्रेस के अंदर, हमारे ब्रेसलेट के अंदर, हमारी वाटर एनर्जी पैड के अंदर, आने वाले 30 प्रोडक्ट जो नए आएंगे उसी के अंदर हम लोग ये प्रोडक्ट यूज करते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये भी है अपना गॉस मीटर, मेरे बैग में है, अभी मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ। तो गॉस मीटर पे आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं, वैसे हम लोग गॉस को मैग्नेट को गॉस मीटर में मेजर करते हैं। तो गॉस मीटर भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो एक गॉस मीटर है, और इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव। ये मैंने हांगकांग से लाया था, ये दिस इज द गॉस मीटर। तो इसको करना क्या, ये मीटर है देखिए, और ये मैग्नेट है, मान के चलिए ये मैग्नेट ही है। इसको क्या करना है, आपको इसके ऊपर रख देना है ऐसा। इसको आप जैसे इसको रख दोगे, इस मैग्नेट को मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको जैसे टच करोगे, इसको टच करने के बाद इसके अंदर आपको उसकी गॉस दिखनी शुरू हो जाएगी, राइट। तो मैग्नेट बहुत पावरफुल होता है, और ये गॉस मीटर में पता चलता है। अभी मोबाइल के ऊपर जो भी हम लोग फ्रीक्वेंसी चेक करने वाला लेते हैं, वो फ्रीक्वेंसी दिखाता है। मैग्नेट के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी वो दिखाता है, वो गॉस नहीं दिखाता है। गॉस के लिए स्पेशल गॉस मीटर लाना पड़ता है। गॉस मीटर में भी 50 टाइप के गॉस मीटर, उसके लिए स्पेशल न्यूडियम रेयर अर्थ बायोमैग्नेट को चेक करने का गॉस मीटर स्पेशल आता है, और उसमें भी चेक करने का तरीका होता है। इस मैग्नेट को आपको, ये नैनो टेक्नोलॉजी का मैग्नेट, तो आपको हर जगह पे उसको चेक करके रखना पड़ता है, क्योंकि ये हर 1 mm पे आपको अलग अलग गॉस दिखाएगा। तो नॉर्थ एंड साउथ पोल दोनों का आपको मेजरमेंट लेना होता है। और औसत हमने जो मैग्नेट इसमें यूज किया है, उसके अंदर 3000 से लेकर 5000 गॉस पावर एक मैग्नेट में होता है, और हमने उतना ही दिया है जितना ह्यूमन बॉडी के लिए जरूरी है। ओके, तो उतना गॉस पावर हमने दिया। ये पूरा साइंटिफिक बनाते हैं। आजकल बहुत सारे लोग डुप्लीकेट बनाने के लिए भी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कपड़े का थिकनेस जाड़ा नहीं होना चाहिए, उसके एक लिमिट, कपड़े का थिकनेस का भी एक लिमिटेशन होता है। जाड़ा फैब्रिक यूज करेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी। तो एक साइंस होता है, वो साइंस के मुताबिक आपको फैब्रिक भी यूज करना पड़ता है, उसके मुताबिक आपको नॉर्थ पोल साउथ पोल उसका इंडिकेशन भी करना पड़ता है, और उतने ही मैग्नेट आपको लगाने होते हैं जितने ह्यूमन बॉडी को बेनिफिट मिले। इसीलिए हजारों के तादाद में लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, राइट। 1 मिली टेस्ला इज इक्वल टू 1 गॉस। ओके, इस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है। जितना गॉस निकलेगा उसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, उस बोरान, फेराइट्स एंड न्यूडियम। उस मैग्नेट के अंदर ये 3 कंटेंट होते हैं, उसका नाम है बोरान, फेराइट्स एंड न्यूडियम। इट्स अ वेरी रेयर अर्थ, नैनो मिनरल्स प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर। उसका कैलकुलेशन करने का एक अलग तरीका होता है। वो जब भी हमारा 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें मैं आपको लाइव समझा सकता हूँ। तो अभी हमारे पास वक्त कम है। अभी देखिए, अभी जो भी आप मोबाइल, इंटरनेट, जूम, टेलीविजन भी आप देख रहे हो, लाइव आप टेलीकास्ट देखते हो, लाइव न्यूज चैनल देखते हो। यहाँ पे कोई आग लग गया, यहाँ पे कुछ हो गया, तो आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता है। जो मोबाइल, तुम्हारे सैटेलाइट, न्यूक्लियर बॉम्ब, ये जितने भी हजारों टाइप के रिमोट, आपके घर का रिमोट, गाड़ी का रिमोट, टीवी का रिमोट, जितने भी टाइप के, एसी का रिमोट, जितने भी टाइप के रिमोट्स है ना, ये सब पृथ्वी के मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण ही काम करते हैं। ये पृथ्वी के मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के साइंस में काम करते हैं। आप समझ, पृथ्वी के अगर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं होगा तो रिमोट काम नहीं करेगा, टेलीविजन काम नहीं करेगा, इंटरनेट काम नहीं करेगा, 4G काम नहीं करेगा, 5G काम नहीं करेगा, 2G काम नहीं करेगा, और सादा 1G भी काम नहीं करेगा, पेजर भी काम नहीं करेगा। ये जितनी भी टेक्नोलॉजी आप दुनिया में देख रहे हो, वो पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं। क्योंकि मैंने बोला ना, पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट है, लाइट से भी 20 करोड़ टाइम फास्टर है। लाइट का स्पीड है
पर सेकेंड 3 लाख किलोमीटर, इतना फास्ट है लाइट का स्पीड। उससे 20 करोड़ टाइम फास्टर है मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। तो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट है, इसलिए मैं अभी जो आपसे बात कर रहा हूँ विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, आप मेरे से कोई 400 किलोमीटर, कोई 800 किलोमीटर, कोई 4000 किलोमीटर दूर बैठे हुए। हमारे इम्फाल की टीम है जो यहाँ से तकरीबन 4000 किलोमीटर है। हमारी कर्नाटक की टीम है, आंध्रा की टीम है, तमिलनाडु की टीम है, राजस्थान की टीम है, गुजरात की टीम है, पंजाब की टीम है, हरियाणा की टीम है, दिल्ली की टीम है, जम्मू कश्मीर में भी हमारा जबरदस्त काम चालू है। तो पूरे हिंदुस्तान में मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो उधर आपको जो सुनाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है, सिर्फ पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण ही आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो। ये पूरी टेक्नोलॉजी उसी के ऊपर चल रही है। ओके, तो ये पृथ्वी का जो ये फंडामेंटल बेस है वो उसका रूट कॉज है, रूट है उसका। ओके, तो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी इज इनविजिबल, जैसे मैंने आपको कहा। और हमारी पृथ्वी से आप अगर जैसे 3000 किलोमीटर या 3200 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे तो उसके बाद वहां पे जीरो ग्रेविटी और जीरो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो वहां पे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं पाता। जब आप जमीन से 3200 किलोमीटर की बात कर रहा हूं मैं, फीट की बात नहीं कर रहा। जब आप जमीन से, पृथ्वी से 3000 किलोमीटर जब आसमान में चले जाते हो, 3200 किलोमीटर, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन स्टक हो जाता है और आपका पूरे बॉडी का ब्लड ब्रेन में आके, मतलब सर में आके जमा हो जाता है। मतलब आपकी बॉडी में अगर 10 लीटर ब्लड है तो 10 का 10 लीटर ब्लड आपके बॉडी में आएगा। क्यों? क्योंकि जीरो ग्रेविटी में हर ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाता है। आपको मालूम होगा कि जीरो ग्रेविटी में हर चीज ऊपर आती है। तो वैसा ना हो करके नासा के साइंटिस्ट अपने कपड़ों के अंदर, अपने जूतों के अंदर, नासा की वेबसाइट पे आप चेक करो, दिस इज द नैनो नासा टेक्नोलॉजी मैग्नेट। तो उनके कपड़ों के अंदर, जूतों के अंदर ये क्यों ये मैग्नेट को यूज करते हैं मालूम है? क्योंकि 3200 किलोमीटर मतलब तकरीबन 3000 किलोमीटर, 3000 का मतलब होता है कश्मीर का एक कोना और कन्याकुमारी का आखिरी कोना, इतना आसमान में जाओगे तो जीरो ग्रेविटी, और जीरो ग्रेविटी में हर ऑब्जेक्ट ऊपर आएगा। आपका पूरे बॉडी का ब्लड सर में जमा हो जाएगा, और जब सर में जमा हो जाएगा तो आप 20 सेकंड में खत्म हो जाओगे। अब नासा के साइंटिस्ट को तो ऊपर 6 महीना, 8 महीना, साल भर, 2 साल रहना है। इसीलिए उनके कपड़ों के अंदर वो नैनो और नासा टेक्नोलॉजी का मैग्नेट को यूज करके जो इन्होंने इन्वेंट किया है। क्योंकि एक स्मॉल मैग्नेट, 1 ग्राम मैग्नेट इज इक्वल टू ऑर्डिनरी 100 केजी मैग्नेट। तो 100, आपका वजन 90 किलो, आप 100 किलो मैग्नेट कैसे ऑर्डिनरी लेके जा सकते हैं? और वो भी आपको 100 किलो मैग्नेट का ही पावर देगा। तो ये नैनो और नासा टेक्नोलॉजी का मैग्नेट उनके कपड़ों के अंदर, उनके स्पेस शटल के अंदर, उनके जूतों के अंदर, उनके हेलमेट के अंदर, उनके ग्लोव्स के अंदर ये मैग्नेट वो यूज करते हैं, और उसी कारण उनका ब्लड सर्कुलेशन होता है जीरो ग्रेविटी में भी। क्योंकि जीरो ग्रेविटी में खतरा क्या होता है मालूम है? कि यहाँ पर मैं आपको डायग्राम दे रहा हूँ। इनके कपड़े बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। इंडियन रुपीज में देखा जाए तो तकरीबन 80-90 करोड़ हो जाता है। अभी देखिए इस चार्ट को आप प्रॉपर देखो, जीरो ग्रेविटी में क्या होता है, जब आप ग्राउंड पे रहते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर अप एंड डाउन, आपको साइकिल के पैडल की तरह होता रहता है, अप डाउन अप डाउन। लेकिन जब आप जीरो ग्रेविटी में चले जाते हो तो देखिए सेकंड पिक्चर में आपको दिख रहा है कि पूरा का पूरा बॉडी का ब्लड ऊपर आ गया। ओके, तो वैसा ना हो, पूरे शरीर में खून घूमता रहे, सर्कुलेशन प्रॉपर रहे, ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर चलता रहे, क्योंकि सर्कुलेशन के कारण ही ऑक्सीजन लेवल होता है, ऑक्सीजन आपके बॉडी का मेंटेन रहता है। तो वैसा ना हो करके नासा के साइंटिस्ट उसको यूज करते हैं, और उस टाइप के ही वही मैग्नेट नासा नैनो और बायो टेक्नोलॉजी के रेयर अर्थ बायो नेचुरल मैग्नेट हमने इस मैट्रेस के अंदर यूज किए। अलग अलग साइज में, 2 साइज में हमारे पास ये मैट्रेस आती है, एक 3x6 और एक 5.5x6। आपको कंपनी को बताना पड़ता है, रिमार्क डालना पड़ता है, वहां पे सिलेक्शन दिया हमने आपको। अगर आपका बेड बड़ा है तो आप 5.5x6 का भी ले सकते हैं, जिसमें आपके 6x6 के मैट्रेस, अगर आपकी मैट्रेस है, आपका बेड है, तो उसके लिए यूज होगा। और उसके अंदर हम पिलो भी देते हैं। ये जो पिलो है, मैग्नेटिक पिलो, वो आपको आपके पिलो कवर के अंदर डाल देंगे, राइट। देखिए सर, हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल की। आपने कितना भी अच्छा डाइट लिया, आपने कितना भी अच्छा खाना खा लिया, आपने गिर गाय का घी खा लिया, कितना भी अच्छे मिनरल, विटामिन, क्या क्या दुनिया में आपको जो मिलता सब आपने ले लिया, उसका कोई यूज नहीं अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं मतलब आपने जो भी खाया, विटामिन, मिनरल, जो भी आपने एनर्जी आपके बॉडी को मिलने के लिए, आपके ब्लड सेल्स को मिलने के लिए जो भी आपने खाया, क्योंकि जो भी आप खाते हो ना वो ब्लड सेल्स के पास चला जाता है। और हमारी टोटल बॉडी ब्लड सेल से बनी, मतलब बाल से लेकर पैरों के नाखून तक ब्लड सेल से बनी है। वो खुराक जो भी आपने खाया, उसके विटामिन, मिनरल जो भी है, वो सर्कुलेशन पर सिस्टम अगर आपकी परफेक्ट होगी तो ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स तक जाएगा। वरना आप जो भी खाओगे, जो भी डाइट खाओगे, जो भी नोनी वेनी कैप्सूल जो भी खाओगे, दुनिया में जो भी मिलता, पूरा टैंकर का टैंकर निकल जाओ,
कुछ नहीं होगा, 2.5-3 घंटे के बाद टॉयलेट में फ्लश हो जाएगा। 2.5-3 घंटे के बाद जो भी आप खाओगे पियोगे टॉयलेट में फ्लश हो जाएगा। उसमें से निकला हुआ जो कंटेंट है, जो मिनरल विटामिन है, वो आपके ब्लड सेल्स तक नहीं जाएगा। इसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम मेन है। आपने सादी दाल चावल भी खाई तो चलेगा, सर्कुलेशन परफेक्ट होगा ना, उसमें से भी मिनरल विटामिन मिलेंगे और वो हमारे बॉडी तक जाएंगे। ओके, तो हमारा सादा खुराक भी चलेगा, रोटी सब्जी दाल चावल सलाद पापड़ जो भी हम लोग खाते, बस वो भी आपको अगर सही ढंग से अगर अच्छा मिले और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम परफेक्ट होगा तो बाकी किसी भी नखरे की हमको जरूरत नहीं। खाओ जरूरत मतलब आप खा सकते हो, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम परफेक्ट नहीं तो कोई यूज नहीं उसका। तो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर काम करते हैं और हमारी जो प्रोडक्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम पे ही बेस है पूरा, उसका रूट कॉज उसी के ऊपर है। ओके, कोई भी दवा कोई भी इंजेक्शन और कोई भी वैक्सीन आपके शरीर में तभी काम कर पाएगी जब आपका ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन, ध्यान से समझिएगा, आपके बॉडी के ऊपर दुनिया का कोई भी इंसुलिन कोई भी इफेक्टिव रहेगी तभी इफेक्टिव रहेगी जब आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल परफेक्ट है। आवाज मेरी आ रही सब लोगों को? हेलो, यस सर, प्रॉपर आ रही है, आ रही। अगर आवाज नहीं आएगी तो आप मुझे कुछ मतलब इंडिकेशन दीजिए, क्योंकि इंटरनेट के कभी कभी इश्यूज हो सकते हैं। नहीं, आ रही है सर। तो ब्लड सर्कुलेशन रखो तो आप जो दवा ले रहे हो वो आपको इफेक्ट करेगी, आपके रिश्तेदारों पे इफेक्ट करेगी, जो भी आप दवाइयां ले रहे हो इफेक्ट तभी कर पाएगी जब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो हर एक को इस मैट्रेस पे सुलाओ। इस मैग्नेट का क्या बेनिफिट है वो भी आगे जाके हम बताएंगे आपको। और ब्रेसलेट हमेशा पहन के रखना है, सिर्फ नहाते वक्त आपको निकाल के रखना है और ज्यादातर पानी से दूर रखना है, ज्यादातर पानी से दूर रखना है। और ये आर्टिफिशियल लेदर है, ये नेचुरल लेदर नहीं है। तो कोई मांस मच्छी नहीं खाने वाला उसको भी ये चलेगा, क्योंकि ये इंपोर्टेड लेदर है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेदर। ओके, और ये बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट और बायोमैग्नेटिक मैट्रेस किसको यूज करनी पता है आपको? जिसको कुछ हुआ नहीं उसने सबसे पहला यूज करना है। जिसको कुछ हुआ है उसको तो करना ही करना है, उसके लिए कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं, उसको करना ही है। क्योंकि आपकी बॉडी तभी परफेक्ट होगी जब आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट होगा। तो ब्लड सर्कुलेशन के सब्जेक्ट को हम समझेंगे। ब्लड सर्कुलेशन अगर परफेक्ट है तो ही आपकी बॉडी परफेक्ट रहेगी। और ये कोई भी महंगा नहीं। आज आप अगर आईसीयू में भी भर्ती हो जाते नहीं तो पुराने रेट मैंने डाले 40-50 हजार 60 हजार 70 हजार एक एक दिन का जाता है। नॉर्मल हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं मैं। क्यों? कोई भी प्रॉब्लम आपके बॉडी में क्यों हुआ, कोई भी डिसीज आपके बॉडी में क्यों हुआ, कोई भी पेन आपके बॉडी में क्यों हुआ, क्यों वेंटिलेटर पे जाना पड़ा, क्यों आईसीयू में भर्ती होना पड़ा, क्यों डॉक्टर के पास जाना पड़ा, इसका एक ही रीजन है, आपका ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन डिस्टर्ब होने के कारण ही आपको जाना पड़ा। देखिए साहब, एक स्टेंट ने बीच में फोटो दिया, स्टेंट आप बाईपास करने जाते हो ना, आज 35 साल 32 साल 22 साल 40 साल 45 साल 50 साल 65 साल में लोग बाईपास करते। और मैं हर एक बाईपास के हॉस्पिटल वालों जानता हूं, ये जो स्टेंट है ना, स्टेंट इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 250 रुपए में 500 बोल देता हूं, वो भी बहुत ज्यादा बोल दिया। आज बाईपास करने का खर्चा आता है 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए, बिकॉज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने के कारण हार्ट को सर्कुलेशन नहीं जा रहा करके डॉक्टर क्या करते हैं, ब्लड वेसल को बाईपास करके एक स्टेंट आपके बॉडी में डालते हैं, आपसे 5 लाख रुपए लेते हैं। तो वो महंगा है कि हमारी मैट्रेस महंगी है या हमारे प्रोडक्ट महंगे? अच्छा, यहाँ पर आपको इनकम करने का भी मौका हम दे रहे। आपको अच्छा लगा रेफर करो, जो भी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होगा हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं, बिकॉज डायरेक्ट वी आर मैन्युफैक्चरर तो डायरेक्ट एंड कस्टमर को हम देते हैं। तो हमारी प्रोडक्ट बिल्कुल भी सस्ती है, प्राइसलेस है, इसका कोई कीमत नहीं है, बहुत ही सस्ती है और उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है। क्योंकि शरीर के अंदर, मैं हमारी पंच लाइन है, हमारे शरीर के अंदर 99.99% बीमारियां डिसऑर्डर एंड पेन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने के कारण ही होते। आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन डिस्टर्ब होने के कारण ही हो रहा है, चाहे फिर कैंसर हो, डायबिटीज हो, हाई बीपी हो, बॉडी पेन हो, मसल पेन हो, हड्डियों में पेन हो, नींद नहीं आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आपका एक ही रीजन, 1000 बात की एक ही बात, ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल। ओके, तो इम्यूनिटी पावर मींस ऑक्सीजन। और आयुष मंत्रालय के वेबसाइट पे भी जाओगे तो हमारी मैग्नेट के बारे में भारत सरकार ने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन उनके वेबसाइट पे दी है। उसकी वेबसाइट है ayush.gov.in। इस वेबसाइट पे जाओ,
और इसके ऊपर भारत सरकार ने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। और हमारी ये जो प्रोडक्ट है ना, ध्यान से देखना, जो वोकल मेंटालिटी, इसके लिए किसी भी परमिशन की, किसी भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट अल्टरनेटिव नेचुरल थेरेपी के अंडर में आता है। अल्टरनेटिव एक्सटर्नल यूज नेचुरल थेरेपी सपोर्टिंग प्रोडक्ट, ये कोई खाने पीने वाली चीज नहीं है। ओके, जैसे नारियल का पानी हम पी लेते, वैसे इसके ऊपर आपको सो जाना है, मैग्नेट अपना काम करेगा, आप अपना काम करते रहिए। सिंपल मेथड है। तो ये एक एविडेंस है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको हजारों एविडेंस दे दिया है। ओके, तो हमारा बॉडी क्या है साहब? हमारा बॉडी एक इलेक्ट्रिसिटी है, और मैग्नेट भी इलेक्ट्रिसिटी से पैदा होता है। हमारे आजू बाजू में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, यानी वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी है, और हमारी बॉडी खुद इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है 10 to 100 वोल्टेज। और 10 to 100 वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने के कारण ही हमारे बॉडी के अंदर 300 टाइप के बॉडी फंक्शनिंग एंड मैकेनिज्म पार्ट वर्क करते हैं, जैसे सोचना, बोलना, चलना, सुनना, डाइजेस्टिंग सिस्टम, ये सिस्टम, वो सिस्टम, बहुत सारी सिस्टम, ऐसी 300 टाइप की फंक्शनिंग सिस्टम हमारे बॉडी में है। वो सिर्फ 10 to 100 जो हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है, उसी के कारण। इलेक्ट्रिसिटी क्यों पैदा होती है? क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, और ब्लड सर्कुलेशन होने के कारण हमारी बॉडी 10 to 100 वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है। और ब्लड बायोमैग्नेट इंप्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन, उसके कारण हमारे बॉडी का वोल्टेज बढ़ता है, और बॉडी का वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा, हमारी ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट प्रॉपर फंक्शन करेंगे, उसमें कोई डिसऑर्डर नहीं आएगा। और हमारे बॉडी का जो इसका सिस्टम है, मतलब वोल्टेज है, वो 70 to 80 पे हमेशा मेंटेन होना चाहिए। अगर इस बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पे आप सोएंगे, इसका पानी पियोगे, इस ब्रेसलेट को पहनोगे, तो हमेशा आपके बॉडी का जो वोल्टेज है वो 70 to 80 पे मेंटेन रहेगा, आपका बॉडी हमेशा हेल्दी रहेगा। तो 8 घंटा मिनिमम आपको इस मैट्रेस पे सोना है, और नेचुरली 8 घंटा ही सोना है, क्योंकि एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी को 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए, कम भी नहीं सोना चाहिए। हमारे बॉडी के अंदर 70% वाटर है, और इस पृथ्वी के ऊपर भी 70% वाटर है, उसके बारे में भी हम बाद में समझेंगे। हमारा बॉडी, हमारा माइंड, हमारा हार्ट अर्थ के फ्रीक्वेंसी के ऊपर चलता है। हमारी बॉडी के ब्लड सेल्स अर्थ के फ्रीक्वेंसी के ऊपर चलती है, और पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर की वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैं ईच एंड एवरी चीज एविडेंस के साथ आपके साथ बात कर रहा हूँ। हमारी ब्लड सेल्स एमिट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, हमारे आजू बाजू की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है ना, हमारे ब्लड सेल्स उसको एमिट करते हैं, उसको खींचते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं, और आजू बाजू का मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमें अट्रैक्ट करता है। ह्यूमन बॉडी पे मैग्नेट हमेशा इन्फ्लुएंस करता है, और हमारा बॉडी मैग्नेट को रिस्पॉन्ड करता है। हमारा मैग्नेट हमारे सराउंडिंग की, या हम लोग जो मैग्नेट दे रहे हैं, जो पृथ्वी का नेचुरल सराउंडिंग में जो मैग्नेट है, वो हमारे बॉडी को, हमारे ब्लड सेल्स को इन्फ्लुएंस करता है, हमारा ब्लड सेल्स उसको रिस्पॉन्ड करता है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक डेमो दिखाता हूँ। ये तकरीबन 16 mm का प्लाईवुड है, और यहाँ पर मैं एक मैग्नेट रखता हूँ इसके आगे, और पीछे एक मैग्नेट रखता हूँ, पीछे कुछ मैग्नेट रखा है मैंने, और देख रहे हैं आप, ये मैग्नेट जो है घूम रहा है, देखिए। और ये 16 mm के प्लाईवुड को भी भेद के गया हो, उसको भी पेनिट्रेट कर दिया उसने, अरे मैग्नेट घूम रहा है, देखो। प्लाईवुड कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है, फिर भी मैग्नेट उसको आर पार चला गया, और सामने वाले मैग्नेट को उसने इन्फ्लुएंस किया। तो हमारी स्किन तो 1 mm है, और हमारा बॉडी तो एनर्जी को खींचने के लिए ही बना हुआ है। हमारा बॉडी एनर्जी को पास करता है। आप इलेक्ट्रिसिटी के वायर हाथ में लो, आपको करंट लगेगा, क्योंकि हमारा बॉडी इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, लकड़ा इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। ओके, तो हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। तो इस मैट्रेस के ऊपर जब आप सो जाओगे, तो 1 mm की जो आपकी स्किन है, उसको भेद के वो सीधा ब्लड सेल्स को अट्रैक्ट करेगा, और ब्लड सेल्स तो आयरन से बना हुआ है, तो उसको क्या करता है, वो ब्लड को आगे लेके जाता है। हमारी सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करती है, और हमारे बॉडी ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स, हमारे बॉडी के अंदर अरबों जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। ध्यान से समझिएगा इस सब्जेक्ट को। हमारे बॉडी का ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, और हमारे सराउंडिंग में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। वो दोनों एनर्जी एक दूसरे को अट्रैक्ट होती है, और अट्रैक्ट होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने के कारण बॉडी के अंदर बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, आपने आपके घर की खिड़की खोली, बाय डिफॉल्ट हवा अंदर आई, तो खिड़की ने हवा पैदा नहीं की, खिड़की ने तो सिर्फ खुलने का काम किया, हवा अपने आप आई। ओके, हवा अपने आप आई। तो मैग्नेट भी वही काम करता है। वो क्या करता है, आयरन के साथ अट्रैक्ट होकर ब्लड सेल्स को आगे लेके जाता है, ब्लड को आगे लेके जाता है,
पीछे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, हर जगह वैक्यूम पे बाय डिफॉल्ट हवा आ जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने साइकिल में हवा भरा कभी पंप से, तो जब आप पंप को ऊपर उठाते थे नीचे वैक्यूम क्रिएट होता है, वो खाली वैक्यूम क्रिएट होने के कारण वहां पे हवा भर जाती है, यानी ऑक्सीजन भर जाता है। जब उस पंप को आप नीचे करते हो तो हवा टायर के अंदर पास हो जाता है। तो यही चीज मैग्नेट क्या करता है, उस ब्लड सेल्स में से, जो हमारी ब्लड वेसल में से ब्लड को आगे लेके जाता है, ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है। उसके कारण एक खाली जगह पैदा हो जाती है। हम नाक से जो सांस लेते हैं, हमारे लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो खून में मिक्स हो जाता है, दैट्स कॉल्ड डिसॉल्व ऑक्सीजन, और हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। और दुनिया की हर एक बीमारी ऑक्सीजन की वजह से ही होती है। कोरोना ने भी साबित कर दिया, कोरोना ने जो झपड़ मारा, लोगों को भी ऑक्सीजन का महत्व समझ में आ गया। तो मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेटिक पावर से आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है, और ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से आपके ब्लड सेल्स हेल्दी रहेंगे। ब्लड सेल्स हेल्दी मतलब आपका बॉडी हेल्दी, आपका बॉडी है, आपके ब्लड सेल्स अनहेल्दी मतलब आपका बॉडी अनहेल्दी, आपके ब्लड सेल डेड मतलब बॉडी डेड। और मैग्नेट इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन लेवल, और हमारा बॉडी ऑक्सीजन को खींचता है। ओके, 20-25 दिन हमारे बॉडी को ऑक्सीजन नहीं भी मिलेगा ना, सॉरी 20-25 दिन तक हमारे बॉडी को खाना नहीं भी मिलेगा तो भी हमारा बॉडी जिंदा रहेगा, क्योंकि इतना चर्बी हमारे बॉडी में है, उतना एनर्जी हमारे बॉडी में है। 12-15 दिन तक पानी नहीं भी मिलेगा तो वर्स्ट केस की बात कर रहा हूं मैं, तो हमारा बॉडी जिंदा रहेगा। लेकिन चंद सेकंड में हम लोग ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अगर डाउट है तो आजू बाजू वाले का आपका नाक और मुंह दबाने के लिए बोल दो, 40-50 सेकंड के बाद आपको नाम याद आएगी, दुनिया की कोई चीज याद आएगी, खाली ऑक्सीजन ही चाहिए। तो हमारी बॉडी की ईच एंड एवरी मैकेनिज्म पार्ट को, ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को रन होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जैसे गाड़ी के अंदर भी अलग अलग पार्ट होते हैं, तो उसको रन होने के लिए पेट्रोल ऑयल चाहिए, वैसे हमारे बॉडी को भी रन होने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। फिर बाद में न्यूट्रिशन वगैरह सब सेकेंडरी चीज है। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम, ऐसे अलग अलग सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर है, और उसको सबको चाहिए ऑक्सीजन। और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से ही बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पैदा होता है। और ऑक्सीजन मतलब ही इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी पावर ही ऑक्सीजन। इम्यूनिटी पावर कोई ऑर्गन पार्ट नहीं है, इम्यूनिटी मींस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मींस इम्यूनिटी। अगर आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर है तो आपका बॉडी का इम्यूनिटी पावर परफेक्ट रहेगा। इम्यूनिटी पावर अगर परफेक्ट है तो आपका बॉडी हेल्दी रहेगा, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो 1000 बात की एक बात ऑक्सीजन। ओके, और हमारे प्रोडक्ट के लिए अनलिमिटेड कस्टमर्स है मार्केट में। अब अमिताभ बच्चन से लेकर, लॉयर से लेकर, वकील से लेकर, जज से लेकर, टीचर से लेकर डॉक्टर, सब पड़ोसी को, आप रिश्तेदार, चाचा, मम्मी, डैडी, सबको आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। ओके, आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, बढ़िया। तो ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो 90% भारत में बनता है। इसके मैग्नेट से हम इंपोर्ट करते हैं, बाकी पूरा का पूरा ये मैट्रेस इंडिया में बनता है। यहाँ पर ये मजदूर भी इंडियन है। तो ये हम लोग जो हमारे मोदी साहब का जो मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है उसको हम सपोर्ट करते हैं, और हजारों की, लाखों की तादाद में, और हम जिसको रेफरल मार्केटिंग में बेचते हैं उसका भी हमको 20 साल का एक्सपीरियंस है। बायो नैनो टेक्नोलॉजी के हमें 15 साल का एक्सपीरियंस है। देखिए सर, ये जो मैग्नेट, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप सो गए और 2-4 दिन में आप ठीक हो गए। बहुत सारे लोगों को एक ही मिनट में रिजल्ट मिलता है, एक ही मिनट में उनके बॉडी में इन्फ्लुएंस। और हम डेमो भी दिखाते हैं, पानी का। आपके हाथ के ऊपर एक पानी का बूंद डालते हैं, बिफोर एंड आफ्टर आपकी एनर्जी चेक करते हैं। मतलब सेकंड के अंदर आपके बॉडी में इन्फ्लुएंस किया, आपके बॉडी में वो चेंजेस आए। मतलब किसी के बॉडी में 1 मिनट में भी चेंजेस आएंगे, किसी को 1 दिन भी लग सकता है, किसी को 2 लगता है, किसी को 10 दिन भी लग सकता है, किसी को 2 महीना भी लग सकता है, किसी को 2 साल भी लग सकता है। डिपेंड से अंदर आपके बॉडी के ब्लड सेल्स कितने टूट चुके, अंदर से आपकी बॉडी कितनी खत्म हो चुकी। अच्छा, आज जो आपको प्रॉब्लम है ना, आप हाई बीपी का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, ब्रेन का प्रॉब्लम है, हड्डियों का, आज शुरू नहीं हुई, वो 20 साल पहले की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको रिपेयर होने को भी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं सोच कि सो गए हो गए 4 दिन में, किसी को कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं देगी। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। आपका वजन कितना है, आपका वजन आपके हाइट के हिसाब से 5.5 किलो, आपकी 5.5 फीट की आपके हाइट है तो वजन 60 किलो होना चाहिए। 110 किलो लेके घूम रहे हैं, 90 किलो घूम रहे हैं,
ये सब चीजें आपके खान पान, ये वो सब चीजें, आपका एडिक्शन क्या है, सब कुछ चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो मैग्नेट हमेशा आपके बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है, आपके बॉडी को पेनिट्रेट करता है, हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करके, और आपके बॉडी ने रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए। आपकी बॉडी जितना अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी, जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतना आपके बॉडी पे अच्छा इफेक्ट आएगा, जितना आप नेगेटिव सोचोगे उतना आपका बॉडी लेट रिस्पॉन्ड करेगा। ओके, तो पॉजिटिव माइंड से भी बहुत सारी बीमारी आपने भी होती है, उसके बारे में हम बात से आप टेंशन लेने का जो आपका तरीका होता है, एडिक्शन, ये वो दुनियादारी, बहुत सारी चीजें हैं। तो किसी भी सर्जरी से आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। दैट इज द टेम्पररी सॉल्यूशन है वो, 2-4 महीने का। अगर आपको फिट रहना है तो आपके 5 एलिमेंट परफेक्ट होनी चाहिए। ओके, देखो पुराने जमाने में ना लोगों को 5 एलिमेंट परफेक्ट मिलते थे, 100% मिलते थे। आज से 90 साल, 100 साल, 110 साल पहले जाके देखो, 50-60 साल पहले का नहीं देख रहे हैं, 90 साल, 110 साल पुराना देखो, तो उस टाइम लोगों के घर जो थे ना कुदरत के साथ रहते थे, मिट्टी के, पत्थर के, लकड़े के, घास के, इस टाइप के होते थे। अब घर देखना पुराना, कहीं अगर मिल गया गांव साइड में कोई पुराने जमाने का, आजकल तो देखना बहुत दूर में। उस टाइम तांबे के बर्तन यूज होते थे, लोहे के बर्तन यूज होते थे, और बिल्कुल कुदरत के साथ जमीन पर लोग रहते थे, नेचुरल कुएं का पानी पीते थे, आजू बाजू में नीम का पेड़ डालते थे, तो उसको मेडिकल बेनिफिट भी मिलता था। उस पानी के अंदर आपको नेचुरल मिनरल्स मिलते थे। आज अगर आप कुआं खोदने जाओ ना, तो मिनरल तो बहुत दूर की बात है, सब केमिकल निकलना चालू हो जाएगा। तो आज से 100 साल, 110 साल पहले लोग कुदरत के साथ रहते थे, और ये 5 एलिमेंट जो हमारा टोटल टॉप टू बॉटम बॉडी 5 एलिमेंट से बना है, हवा, पानी, खुराक, सन की रेज, मैग्नेटिक पावर, ये 5 एलिमेंट से हमारा बॉडी बना है ना। वो 5 एलिमेंट अगर परफेक्ट आपको मिल गया ना, तो कुदरत ने हमारा बॉडी 125 से 150 साल जिंदा रहे ऐसा बनाया है। हमारी किडनी 125 साल, 150 साल परफॉर्म कर सकती है, हमारी आंखें 125 साल परफॉर्म कर सकती है, लेकिन आज उसको 30 साल, 32 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 45 साल, मैक्सिमम 65 साल में हम उसको बर्बाद कर देते हैं। उसके ऊपर कोई अगर चला भी जाता है, उसकी मेडिकल टेस्ट करो, कम से कम 30 से 40 प्रॉब्लम बॉडी के अंदर। 2 माले चढ़ के भी जा नहीं सकता, लिफ्ट के बगैर जा नहीं सकता, तीसरा माला चढ़ जाए तो सांसें फूल जाती, बैठना पड़ता है। इतनी बॉडी को हमने बर्बाद करके रखा है, बिकॉज आज हमें 5 एलिमेंट्स नहीं मिल रहे, हम कुदरत से दूर जा चुके हैं। एनवायरमेंट, डाइट, लाइफस्टाइल, एडिक्शन, पोल्यूशन, स्ट्रेस, ये सब इसके कारण है। अच्छा, दूसरा बॉडी का हम लोग जो भी आज खा रहे हैं, जो भी वेज खाओ, नॉन वेज खाओ, डजंट मैटर, पूरी दुनिया में किधर भी कुछ भी खाओ, दुनिया का हर किसान भर भर के केमिकल एंड पेस्टिसाइड अपने खेतों में डाल रहा है, टैंकर भर भर के डाल रहा है। वो सारा का सारा केमिकल थोड़ा थोड़ा करके आपकी बॉडी में जा रहा है। सुबह का दूध भी पियोगे आप, चिकन भी खाओगे, मटन भी खाओगे, तो उसके अंदर भी केमिकल है। बकरियों को भी इंजेक्शन दिया जाता है, मुर्गियों को भी इंजेक्शन दिया जाता है। आपने देखा जो मुर्गी होती है ना, मुर्गी, बॉयलर मुर्गी, उसको आप कहीं पे भी रखो, बीच सड़क में भी रखो, वो उठ नहीं पाएगी, क्योंकि वो 35 दिन की होती है, उसको इंजेक्शन दे दे के बड़ा किया जाता है। इसीलिए अपने पैरों पे खड़ी नहीं रह सकती, क्योंकि उसको नेचुरली अगर बड़ा होना है तो 7 से 8 महीना लगेगा, और इंजेक्शन और केमिकल देके अगर बड़ा करोगे, इंजेक्शन और केमिकल देके अगर बड़ा करोगे, तो फिर वो आपके बॉडी में भी जाएगा। आप जो दूध पी रहे हो ना, वो भी केमिकल वाला दूध है, जहर वाला दूध हम पी रहे। जो सब्जियां खा रहे वो भी जहर वाली सब्जियां हम लोग खा रहे। तो इस तरह से केमिकल हमारे बॉडी में जा रहा, और ये केमिकल डालना ही पड़ेगा, किसानों को कोई छूट नहीं है, डालना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत के अंदर 150 करोड़ लोगों को रोज खाना देना, 3-4 टाइम खाना देना है। इस दुनिया में 800 केमिकल डालना ही पड़ेगा। लेकिन आपको अगर वो केमिकल शरीर से बाहर निकालना है तो मैग्नेटिक प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारी बॉडी की वैल्यू 200 करोड़ है सब, और कीड़े मकोड़े की तरह मर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हिंदुस्तान में खास करके कोई इंसान की कदर नहीं, ह्यूमन बॉडी की कोई कदर नहीं है। एक ही रोड पे जहां पर अभी तक 200 लोग मरे, वो उसको भी ठीक नहीं कर रहे, उधर भी लोग रोज के मर ही रहे। तो हमारी ग्रे मार्केट में हमारी बॉडी की वैल्यू है 200 करोड़ प्लस। मेडिकल साइंस इतना प्रोग्रेस कर चुका, इतनी तरक्की कर चुका है, तो भी आज आदमी 45 साल में क्यों मर रहा है, 35 साल में क्यों मर रहा है। ऋषि कपूर साहब जैसा बंदा, हजारों करोड़ का मालिक, आज 65-67 ईयर्स तक जिंदा रहा, 7-8 साल तो कैंसर में गुजर गए, और वो हजारों करोड़ होने के बावजूद वो अपने आप को बचा नहीं पाए। तो तुम्हारी अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर, इरफान खान,
ये सारे जो पैसे वाले लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए के तादाद में पैसे थे, वो भी अपने आप को बचा नहीं पाया। तो ये आज की एडवांस मेडिकल साइंस आपको बचा नहीं सकती। आपको कुदरत का नेचुरल चाहिए। अच्छा, अगर ये मेडिकल साइंस बचा सक दुबक के बैठने की क्या जरूरत, मेडिकल साइंस कर लेती। आज हम लोग अंदर से खोखले हो चुके, हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब, हमारा ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब है, इसीलिए फड़फड़ा के मर रहे लोग। आज हम लोग मर रहे बिकॉज ऑक्सीजन की कमी। ये 5 एलिमेंट्स आप परफेक्ट करो, और 5th एलिमेंट हम दे रहे मैग्नेटिक पावर। सर्कुलेशन परफेक्ट होगा तो आपका बॉडी परफेक्ट रहेगा। अभी देखो दुनिया में ऐसा नहीं कि लोगों के खाने पीने के वादे, हमारा तो नहीं है ना, ऋषि कपूर का भी नहीं था, इरफान खान का भी नहीं था, अरुण जेटली का भी नहीं था। खाने के वादे थे क्या उनके? भाई गाजर का जूस नहीं मिला करके मर गया, ऐसा कुछ है क्या? खाने पीने के लिए सफिशिएंट है। ऑक्सीजन डिस्टर्ब होने के कारण कहीं ना कहीं प्रॉब्लम डेवलप हुआ, बाद में मल्टीप्लाई हुआ, बाद में हाथ के बाहर गया। ओके, इस तरह से ये एलोपैथी दवाइयां हमारी बहुत अच्छी, एलोपैथी दवाइयां अच्छे इमरजेंसी केस में, एक्सीडेंटल केस में भगवान से भी बेहतर है, लेकिन तब तक ही, रोज नहीं। नेचुरली फिट रहो, 5 एलिमेंट लेते रहो, उसमें से एक एलिमेंट हम दे रहे मैग्नेटिक पावर। ओके, तो हमारी पंच लाइन है 99.99% कॉजेस ऑफ द डिसीज एंड डिसऑर्डर ओनली ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल। ओके, तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे। हमारे आजू बाजू में हमारा लोहा है, जो हमारी पृथ्वी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करती है, उसको हमारे आजू बाजू को लोहा अपनी ओर खींचता है, क्योंकि लोहे का टेंडेंसी है मैग्नेट को खींचना, और मैग्नेट की टेंडेंसी लोहे को खींचना या लोहे को अट्रैक्ट होना। तो आज जिस फ्लोरिंग पे हम पैर रखे बैठे वो भी लोहे की, छत भी लोहे का, बीम कॉलम भी लोहे के, बिल्डिंग के बाजू में लाखों बिल्डिंग है, बस ट्रेन, लाखों टाइप की चीजें लोहे की हमारे आजू बाजू में है। और हमारे बाजू का, हमारे जो सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है वो लोहा खा जाता है। जितने प्रोपोर्शन में मैग्नेटिक पावर मिलना चाहिए उतने प्रोपोर्शन में नहीं मिलता, इसके कारण आज हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन वीक हो चुका है। पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से हमारे बॉडी के अंदर मल्टीपल डिसीज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट। ओके, रेडिएशन भी हमारे बॉडी को डैमेज करता है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसको मिलेगी, बहुत सारे लोग इसको छुपा के रखने की कोशिश करते हैं। आने वाले दिनों में 5G भी आ रहा है, वो भी आपके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को डैमेज करेगा। आज 4G भी कर रहा है। क्या होता है, जो मोबाइल होता है ना, मोबाइल सिंपल साइंस है। मोबाइल के अंदर होता है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर और खींच रहा है, तभी तो व्हाट्सएप को खींच रहा है, तभी तो अलग अलग गूगल को खींच रहा है। ये इसका काम है खींचना। और हमारी बॉडी भी एनर्जी है, और मोबाइल के अंदर भी एनर्जी है, टावर में भी एनर्जी है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन फ्रैक्चर्ड हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो रहा है, और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने के कारण आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है। राइट, बिल्डिंग बनाना है तो अंदर जाना पड़ता है, मतलब बहुत सारे फीट नीचे, मतलब 200-500 फीट आपको नीचे खोदना पड़ता है, तब जाके आप 50-100 माले का टावर बना सकते हैं। तो रूट कॉज है ऑक्सीजन। और हमारे बॉडी के अंदर जो बीमारियां होती है उसका कारण क्या मालूम है आपको? हाइपोक्सिया, एनीमिया एंड हाई बीपी। एनीमिया, हाइपोक्सिया एंड हाई बीपी, इसके कारण हमारे बॉडी के अंदर बीमारी होती है। एनीमिया का मतलब होता है शरीर के अंदर आयरन की कमी। शरीर के अंदर अगर आयरन की कमी होगी तो नेचुरली आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपके बॉडी के अंदर हाई बीपी होगी। तो ये 3 कारण है बेसिकली दुनिया की कोई भी बीमारी होने के लिए, ये 3 ही कारण है, हाइपोक्सिया, एनीमिया और हाई बीपी। हाई बीपी एक आपके बॉडी के लिए एक दिमक है, जैसे लकड़े को दिमक खत्म कर देता है, अंदर से खोखला कर देता है, वैसे हाई बीपी आपके बॉडी को खोखला कर देता है। और करोड़ों लोगों को मालूम नहीं कि उनके बॉडी के अंदर उनके शरीर में हाई बीपी का प्रॉब्लम या एनीमिया का प्रॉब्लम की कमी है। जब नौबत आ जाती है तो वक्त निकल जाता है हाथ से। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि हमारा जो बॉडी का ऑक्सीजन लेवल है ये मैग्नेट बढ़ाने में काम करता है। अब इस मैट्रेस पे सोएंगे, अगर वाटर एनर्जी का पैड पानी पियोगे, ब्रेसलेट बांधोगे, तो क्या होगा, आपके बॉडी का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है 95 to 100 पे रखने में मदद करेगा। 95 to 100 में यू आर हेल्दी, उससे नीचे आप चले जाते हो 94, 93 तो आपको 104 का बुखार आता है, 90 में आपको 108 का बुखार आता है। अब 90 के नीचे जैसे आप चले जाओगे तो आपको डायरेक्ट वेंटिलेटर और कोमा में आप चले जाते हो, आप आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। और 85 के बाद रैपिडली ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और 70 के बाद तो दुनिया के सारे भगवान भी धरती पे आ जाए ना, वो भी पेशेंट को बचा नहीं सकते। ओके, तो हमारे
ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को 95 to 100 पे रखने के लिए मैग्नेट हेल्प करता है। देखिए एक परसों की बात है कि एक पेशेंट को हॉस्पिटल में लाया गया, जब लाया गया तो उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 30 था। जब ये आदमी 70 पे नहीं बचता तो 30 पे कहां बचेगा? वो एक्चुअली डेड बॉडी लेके आए थे, थोड़ी सी जान बाकी थी, क्योंकि हमारा ब्रेन सबसे बाद मरता है, सबसे पहला मरता है, किडनी थोड़ी बहुत चलती रहती है, 30 में तो आदमी खत्म है। लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने बचाने की कोशिश की, वो बचना तो, लेकिन फिर भी वो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल ही है। और आज आप देख रहे हो ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है, और कोरोना ने हेल्थ की बहुत जबरदस्त अवेयरनेस मार्केट में क्रिएट किया है। तो ये इस चीज को साइंटिफिकली आपको समझाना है, कोई भी उल्टी सीधी बात, रॉन्ग चीजों को नहीं समझाना है, इसको कंपनी कभी सपोर्ट नहीं करती। ओके, और सबसे बड़ी बात मालूम है, आप जिस डॉक्टर के ऊपर आप हम लोग उड़ रहे हैं ना कि भाई डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, मेडिकल साइंस दवा, ये वो, मेडिकल स्टोर कुछ काम की नहीं है। भारत के अंदर पर कैपिटा 1000 से 1100 लोगों के ऊपर एक ही डॉक्टर है। एक डॉक्टर कितना काम करेगा? ओके, इंटरनेट पे जाके देख लेना इसके बारे में आप। तो किसी पे भरोसा नहीं रखना, अपने आपकी बॉडी नेचुरल हेल्दी रहेगी तब तक ही आप हेल्दी रहोगे। जैसे डॉक्टर के पास जाओगे तो आपके बचने की चांसेस 0.1% भी, मरने की चांसेस 100% है। ओके, तो हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, जैसी मेरी बात हुई। और जो फॉरेनर्स है हमारे हिंदुस्तान में आते हैं, पूरे दुनिया से आते हैं, वो आंखों के तादाद में आते। क्यों आते? यहाँ पे उनको आने के बाद पृथ्वी के 100% नेचुरल मैग्नेटिक पावर मिलती है, समंदर के आजू बाजू में प्योर ऑक्सीजन मिलता है, और सन की रेज मिलती है, जिससे उनकी बॉडी डेवलप होती है। 5 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट्स तो कुदरत से मिल गए फ्री में। बाकी खाना वगैरह तो आप ऑर्गेनिक फूड लोगे तो अच्छा, ऑर्गेनिक फूड तो वैसे कम मात्रा में मिलता है, लेकिन आज लोग बहुत अवेयर हो गए। आज हमारी मुंबई और दिल्ली, बड़े बड़े जो शहर है, वहां पर ऑक्सीजन पार्लर खुल चुके। लोगों को मालूम है ऑक्सीजन का महत्व क्या है। और अभी तो और भी मालूम पड़ गया कि मड थेरापी क्या है। जो लेडी अंदर बैठी है मड के अंदर, मिट्टी के अंदर, उसके अंदर है मैग्नेट के कंटेंट, हाईली पोलराइज्ड नेचुरल नियोडिमियम बायोमैग्नेट के, और उसके अंदर है फार इंफ्रारेड, जो सन की जो पाउडर मिट्टी होती है उसके अंदर वो कंटेंट डाले, जिनको मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी और फार इंफ्रारेड मिलता है, वो कंटेंट उसके अंदर है। तो आज लोगों को जबरदस्त अवेयरनेस है। फार इंफ्रारेड जो है ना, फार इंफ्रारेड, तो देखो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारा बॉडी जो है ना, आवर बॉडी इज अ स्पंज। वो क्या करता है? आजू बाजू को एनर्जी को खींचता है, जैसे सन की रेज को खींचता है, आजू बाजू की मैग्नेटिक पावर को खींचता है, ऐसे अलग अलग एनर्जी को खींचता है, ऑक्सीजन को खींचता है। और बॉडी इज अ स्पंज। सन से बहुत अलग अलग टाइप की एनर्जी जनरेट होती है, रेज जनरेट होती है, गामा रेज, एक्स रेज, ये रेज, वो रेज। लेकिन हमारे बॉडी को कौन सा चाहिए? मतलब में आपको आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के लिए फार इंफ्रारेड, लेकिन वो सुबह आती है 5 से लेकर 5:30 के बीच में। लेकिन हम लोग दीवारों के अंदर, घर के अंदर थे, तो इंफ्रारेड हमारे को नहीं मिलती, हमारी बॉडी को पेनिट्रेट नहीं होती, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर 300 टाइप की बीमारी होती। अगर कुदरत की ये फार इंफ्रारेड भी हमें मिले ना, तो हमारी इम्यूनिटी पावर 100 गुना बढ़ जाएगी। और इसका जीता जाता उदाहरण है, जो प्री मैच्योर्ड बेबी होता है, जो 7वें महीने में पैदा होता है, उसको अगले 3 से 4 महीने कांच के पेटी में रखा जाता है, और 24 घंटा 4 महीने, तो वो सिर्फ फार इंफ्रारेड के कारण ही बचता है। और आज में 5 से 10 बच्चे प्री मैच्योर्ड पैदा हो रहे, और उसको बचाने का काम फार इंफ्रारेड करता है। ओके, तो वो भी वही एनवायरमेंट, डाइट, लाइफस्टाइल, रिसर्च में रहता है। ओके, तो इस तरह से ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल की बात हमने यहाँ पर की। ये कोई महंगा नहीं है। और ऑक्सीजन सिलेंडर की भी अगर मैं बात करूं, तो आज के दिन में जो सिलेंडर पहले 8,000 में, 10,000 में इजीली मिल जाता था, आराम से मिल जाता था, आज 30 से 35,000 हो गया। और कुदरत ने तो हमको नेचुरल 2 लंग्स दिए। सर आपकी स्क्रीन चली गई है। सर आपको आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है। आपको दिख रहा है वो? ओके, 1 सेकंड। स्क्रीन आपकी यहाँ लोड हो रही है। ओके, लोड हो रही है। ओके, ठीक है। अभी आगे स्क्रीन आ गई मेरे, वो सिलेंडर आ गया ऑक्सीजन के।
हाँ जी आगे। ऑक्सीजन का सिलेंडर दिख रहा है आपको? नहीं, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं, वी प्रोवाइड। आगे बढ़ते हैं। तो एवरीथिंग इज ऑक्सीजन। देखिए दुनिया की बड़ी महासत्ता, अच्छा वो आ गया, ओके ओके, सॉरी सॉरी, समझ गया। अच्छा हो गया आपने बताया, नहीं तो फिर पूरा ही हो जाता। अभी आ गया ऑक्सीजन का सिलेंडर, लोड हो रहा है, 1 मिनट। यस सर, आ गया ऑक्सीजन का सिलेंडर, दिख रहा है अभी ऑक्सीजन का आ सिलेंडर। गया ना? ओके ओके, चलिए बात। ओके, आ गया, दिख रहा है ऑक्सीजन का सिलेंडर? हाँ दिख रहा है डॉक्टर। ओके चलिए, हाँ साइड में। शुरू करता हूँ। ओके, हाँ जी, दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री कौन सी मालूम है आपको? अमेरिका। और पिछले अप्रैल महीने का मंजर आप देखना, लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह, मुर्गों की तरह दफनाना पड़ा। मालूम नहीं कौन कहां पे, रिश्तेदार तो शक्ल भी देखने को नहीं आ रहे थे। मेडिकल साइंस में अपने आप को बाप मानने वाला, टेक्नोलॉजी में अपने आप को किंग मानने वाला अमेरिका भी लाचार था। उनके लोग लाखों की तादाद में मरे। वैसे हिंदुस्तान में उससे भी ज्यादा मरे, लेकिन मैं डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर यूरोपियन कंट्री, इंडिया, इटालिया, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, बहुत तगड़ा था। अगर आप अंदर से खोखले हो ना, तो कोई मेडिकल साइंस आपको कभी काम नहीं आएगी। इसीलिए तो साल 1.5 साल से अंदर बैठे हम लोग, घर के अंदर। सब जगह पे लॉकडाउन लगा, आगे क्या होगा मालूम नहीं है। तो 1000 बात के बाद अपने आप को फिट रखो 5 एलिमेंट्स के कारण, और हमारी मैग्नेटिक मैट्रिक्स यूज करो, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने में मदद मिलेगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ेगा, तो आपके ब्लड सेल जल्दी रहेंगे। आपके ब्लड सेल जल्दी रहेंगे तो आपकी बॉडी कंप्लीट हेल्दी रहेगी, टॉप टू बॉटम आप हेल्दी रहेंगे, आप बीमारियों से लड़ सकते हो, राइट? हमारे ब्रेन को हाईएस्ट ऑक्सीजन चाहिए, बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा, जो सब्जेक्ट के बारे में मैं बता रहा था, ऑक्सीजन लेवल, ब्लड सर्कुलेशन, जो भी, ये 3 साइंटिस्ट है, इनके नाम भी यहाँ पर दिए मैंने। इनको, ये तीनों साइंटिस्ट को 2019 में नोबेल अवार्ड मिला है, और उन्हीं के रिसर्च के ऊपर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, राइट? इनकी रिसर्च को आप इंटरनेट पे देख सकते हो, राइट? ये डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए। आपके बॉडी का जितना वजन होता है, 20% ब्लड आपके बॉडी में होता है, और उस 20% ब्लड के अंदर 20% डिजॉल्व ऑक्सीजन होना जरूरी है। मतलब आपका वजन अगर 100 किलो, ऐसा होना नहीं चाहिए, 100 किलो है तो ब्लड होना चाहिए 20 लीटर, और उस 20 लीटर में 2 लीटर डिजॉल्व ऑक्सीजन होना चाहिए, जो नाक से लेते हो, तभी आपका बॉडी हेल्दी रहेगा। लेकिन आज 20 ml छोड़ो, 5 ml भी मिल जाए ना तो किस्मत है आपकी। तो आज हर एक का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है, 99.99% का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, फिल्म स्टार अक्षय कुमार हो, या सलमान खान हो। आज हर एक का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है, या गांव का कोई किसान हो, हर एक का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है। इसीलिए हमारी प्रोडक्ट हक से दरवाजा बजा के लोगों को देना, बिजनेस एक फर्दर चीज है, उसके प्रोडक्ट आज दो, उसका ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट रहेगा, और हर फैमिली को चाहिए। फैमिली में 5 लोग तो 5 को दो, 2 घंटा में किसी को बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक ना कोई यूज नहीं करेगा, दूसरे के लिए नहीं मैट्रेस। कोई पैसे की बचत मत करो, जाने तो जहान है, करोड़ रुपए लोग नीचे छोड़ के आ रही है। बच्चों के लिए भी बड़ा खतरा है, तो बच्चों को भी दे दो। ओके, तो अभी ये लास्ट टॉपिक मैं लूंगा इलेक्ट्रिक पंप और हार्ट के बारे में, उसके बाद हम लोग लगभग सारा यहाँ पे बंद कर देंगे, फिर क्योंकि लंबा समय हो चुका है, लोगों पे एक लिमिट होती है, तो मैं यहाँ पर आने वाले 5-6 मिनट में यहाँ खत्म कर दूंगा। देखिए आपके सामने 2 फोटो मैंने रखे, एक हार्ट और एक पंप, एक इलेक्ट्रिक पंप रखा है। दोनों का भी काम है सर्कुलेशन करना। पंप को, इलेक्ट्रिक पंप को चलने के लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, और हार्ट को पंपिंग करने के लिए चाहिए पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर। जितनी उसको अच्छी पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर मिलेगी, वो उतना अच्छा ट्रेनिंग मैं आपको बताता हूं। हार्ट को अगर पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर नहीं मिलेगी तो फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा, पंपिंग नहीं कर पाएगा। ओके, हमारा हार्ट क्या करता है, ऐसा पंपिंग करता है, बरोबर पंपिंग करता है, और 60 से 70 ml ब्लड को सर्कुलेट करता है। मतलब उसके हार्ट की अगर कैपेसिटी 100 की है, तो 70 ml ब्लड वो क्या कर देता है, पूरे टॉप टू बॉटम ब्लड सेल्स को भेज देता है, ऑर्गन पार्ट के पास भेज देता है, और 30 ml ब्लड अपने पास रखता है।
और एवरी सेकेंड वो काम वो करता है। और 1 मिनट में ह्यूमन एडल्ट हार्ट 5 लीटर ब्लड को सर्कुलेट करता है। 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। लेकिन वो तभी कर पाएगा जब आपको मैग्नेटिक पावर मिलेगी। अगर मैग्नेटिक पावर नहीं मिलेगी तो कभी वो 40 करेगा, 40 ml करेगा, कभी 50 ml करेगा, कभी 30 ml करेगा, कभी 22 ml करेगा। वैसा करने से ऑर्गन पार्ट को कम मात्रा में ब्लड मिलेगा, क्योंकि हमारे ब्लड को ऑर्गन पार्ट को अगर कम मात्रा में ब्लड मिलेगा तो हमारे बॉडी के ऑर्गन पार्ट वीक हो जाएंगे। और इसके अगर टेस्ट करनी है तो इको डायोग्राम आप इको कार्डियोग्राम आप करोगे तो आपको पता चलेगा आपके बॉडी का ब्लड फेंकने का कितना ml ऑफ ब्लड सर्कुलेट करता है, वो आपको पता चलेगा इको कार्डियोग्राम के थ्रू। ओके, देखिए हमारा हार्ट अगर फंक्शन प्रॉपरली सर्कुलेशन नहीं करेगा ना तो हमारे ब्लड सेल्स को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और हमारे बॉडी की ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट का प्रोपोर्शन फिक्स है। ब्रेन को 750 ml ब्लड मिलना चाहिए, लीवर को 1500 ml मिलना चाहिए, किडनी को 1200 ml मिलना चाहिए, लंग्स को 300 ml मिलना चाहिए, और हार्ट को हर मिनट 5 लीटर ब्लड पंप करना है, ब्लड सर्कुलेट करना है, उसको ऑक्सीजनेटेड करना है लंग्स की मदद से। ओके, तो उसको अगर मैग्नेटिक पावर मिलेगा हमारे मैट्रेस के थ्रू तो क्या करेगा, सफिशिएंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड ईच एंड एवरी ऑर्गन, ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को देगा तो हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा। बाबा रामदेव ने भी दुनिया को यही समझाया है, ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन। एक्सरसाइज करना, योगा, सोना सबको पसंद है, हमारी मैट्रेस में सो जाओ, आपका अपने आप ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा। क्योंकि मैंने दिखाई है, लाखों एविडेंस दे रहा हूं, मैग्नेट इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, आपका ब्लड सेल्स हेल्दी रहेगा। ओके, तो आपके बॉडी के ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और मैग्नेट ऑक्सीजन बढ़ाने का काम करता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमार पड़ के हजारों लाखों रुपए डॉक्टरों पे खर्चा करने में कोई अक्लमंदी नहीं है। अपने आप को फिट रखो, ब्लड सर्कुलेशन फिट रखो, ऑक्सीजन लेवल परफेक्ट रखो, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आपको कोई डिसीज नहीं होगा। खाने पीने के तो वादे किसी को ही नहीं। इस तरीके से ये सारी बातें हैं। कल हम लोग नींद के ऊपर बात करेंगे, कल हम सोने के ऊपर बात करेंगे। स्लीपिंग इज इक्वल टू हीलिंग। जब हम सोते हैं तो हमारा 95 to 98% रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वर्क नींद में होता है। तो आपको अगर एनर्जेटिक मैट्रेस पे सोएंगे तो आपका बॉडी प्रॉपर हील होगा, प्रॉपर आपके बॉडी का मेंटेनेंस होगा। तो आपको सोना है, इस सब्जेक्ट के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। इस मैट्रेस पे आप सोएंगे तो आपके बॉडी का जो यूरिन के थ्रू जो टॉक्सिन जो आप केमिकल जो खा रहे हो सालों से, सुबह जैसी नींद से उठोगे इस मैट्रेस के ऊपर से तो पीला कलर का यूरिन होगा। और पीला कलर का यूरिन का मतलब होता है आपके बॉडी का टॉक्सिन निकल गया। अगर आपकी यूरिन पीले कलर की आ रही है, इसका मतलब ये सिग्नल, एक सिम्टम्स है कि आपके बॉडी का जो केमिकल है बाहर जा रहा है। मैट्रेस वाटर एनर्जी पैड आपके बॉडी का केमिकल जो है, टॉक्सिन है, उसको बाहर करेगा। क्योंकि ये जो पानी, हम जो मैग्नेटिक पानी पिएंगे वो क्या करता है, पानी आपके वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, और वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ब्रेक होने के कारण हमारी बॉडी के निकलता है। तो इस सब्जेक्ट में देखिए, मैं आपको समझना चाह रहा हूं कि वायरस जिसके बॉडी में टॉक्सिन है ना, उसी के बॉडी में घर करता है। वायरस का सबसे फेवरेट फूड है टॉक्सिन, और हमारे हर एक के बॉडी में भर भर के टॉक्सिन है। जिसके बॉडी में टॉक्सिन उसके बॉडी में वायरस। अब डॉक्टर की दवा दारू भी चालू रखो, खाना पीना, डाइट, एक्सरसाइज सब चालू रखो, इसके ऊपर सोने का काम करो। ओके, इस तरह से ऑक्सीजन का महत्व मैंने आपको समझा दिया। हमारे बॉडी के अंदर आयरन है, और आयरन ईच एंड एवरी पहुंचाने का काम करता है। अभी हमारे बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हार्ट पंप जो इम्प्योर ब्लड होता है या जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वापस हार्ट में लेता है। हमारे हार्ट में इम्प्योर ब्लड को मेंटेन करता है, 2 में वो प्योर ब्लड को मेंटेन करता है। जो इम्प्योर ब्लड हार्ट में आता है, हार्ट उस ब्लड को कितने फ्रैक्शन सेकंड में पी लेता है। लंग्स में जब प्रोटीन होता है, उस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर एक आयरन नाम का कंपोनेंट होता है, और आयरन में ही एक यूनिक स्पेशल एबिलिटी एंड स्पेशलिटी है जो हमारे लंग्स के अंदर के ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है, और एब्सॉर्ब करके हार्ट में आता है। हार्ट उसको वापस पंप करता है, और वो आयरन ऑक्सीजन को लेके जाके
ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को, ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को ऑक्सीजन